तो बच्चों आज आपका जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंट्रोल चार्ट से जो क्वेश्चन बच्चों को डिमांड है कि कंट्रोल चार्ट से क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में जेई एई गेट वगैरह में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो कंट्रोल चार्ट से एक हम क्या करते हैं, एक बेसिक चीज़ें बताते हैं जो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं, वो इसमें सभी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देखो कंट्रोल चार्ट होता क्या है, कंट्रोल चार्ट बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो आपका वेरिएशन हो रही है आपके प्रोडक्ट में उसको बताता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। देखो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंट्रोल चार्ट में? कंट्रोल चार्ट में आपका 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें देखो एक होता है आपका सेंटर लाइन एवरेज लाइन, सेंटर लाइन एवरेज होता है, दूसरा होता है अपर लिमिट और तीसरा लाइन होता है आपका लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये चीजें आपके पता होना चाहिए, एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट और एक क्या होता है आपसे, तो ये अपर लिमिट, ठीक है, तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट और बेटा क्या होता है सेंटर लाइन एवरेज होता है। 3 लाइन होता है। इसके बीच में आपका प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस होंगे वो प्रोसेस वेरिएट करेंगे। अगर इससे ऊपर चला जाता है बेटा तो इससे मैंने बोल दिया इसे रिजेक्शन हो गया। इसके लिमिट, इसके लोअर लिमिट से नीचे होता है वो भी प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी आपका रिजेक्शन हो जाता है। आपका जो सेंटर लाइन एवरेज मेथड के जितने भी अप्रोच नजदीक होंगे या आप कह लो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो भी आपके प्रोडक्ट यानी प्रोसेस लाई करेंगे, यहाँ पर वेरिएशन होगा, उसे लिमिट ऑफ क्या बोलेंगे, सेटिस्फाइड बोलेंगे। इसमें क्या हो रहा है, आपका लिमिट जो होगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपके लिए जो होगा, ये कंट्रोल चार्ट ये होता है कि आपका कितना भी वेरिएशन हो रहा है, आपका जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें कितना वेरिएशन है उसको दिखाता है ये कंट्रोल चार्ट। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, उसके और भी हम लोग बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसके नाम से और जानता है, इसका नाम है, इसका नाम है आपका, ठीक है, इसका नाम है आपका CWAT, SHE। देखो इसे क्या बोलते हैं, SHEWHART, इसके नाम से CWAT के नाम से भी जाना जाता है कंट्रोल चार्ट। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डेफिनेशन कितना होता है कंट्रोल चार्ट, आपको ये बताएंगे कि लिमिट ऑफ वेरिएशन कितना होता है ये दिखाना होता है। आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि आपका अपर लिमिट, लोअर लिमिट और सेंटर लाइन एवरेज, इसमें आपका जितने भी प्रोडक्ट होंगे तो लिमिट ऑफ वेरिएशन को बताता है, ये लिमिट ऑफ वेरिएशन को बताता है, ये लिमिट ऑफ वेरिएशन को ये बताता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशन जितना हो रहा है आपका प्रोडक्ट में इसको बताता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपसे पूछा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा ±2 सिग्मा ±3 सिग्मा की वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो देखो अगर ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, कैसा आपका है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये कर्व ऐसे होता है। इसमें देखो सिग्मा एक्स ये निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव सिग्मा एक्स, निगेटिव सिग्मा एक्स। ठीक है, आपका मेंशन है, तो सिग्मा एक्स +2 सिग्मा एक्स 3 सिग्मा एक्स और क्या हो जाएगा -2 सिग्मा एक्स -3 सिग्मा एक्स, ये वैल्यू आपकी होगी प्रोसेस में। तो आपसे ± सिग्मा एक्स यानी कि ये पूछेगा, इसका मतलब जो एरिया होगा, ये एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया कितना कवर करेगा वो, ठीक है 68.26% एरिया कवर करेगा और ±2 सिग्मा की वैल्यू बताएगा ये कितना एरिया कवर करेगा, ये इतना एरिया कवर करेगा। तो एरिया जो कवर कर रहा है आपका कितना कर रहा है, 90.45% कवर कर रहा है। और ±3 सिग्मा की वैल्यू पूछेगा, तो ±3 सिग्मा में अगर ये कितना एरिया कवर कर रहा है प्लस सिग्मा से तो कर रहा है 99.7। तो ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है वहां से ±2 सिग्मा की वैल्यू कितना होता है, बोलोगे 95.4। तो हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने मैंने जेईई वगैरह एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से उठाए गए हैं। तो ये आप ये वैल्यू तीनों याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखिएगा। आगे चलते हैं चार्ट की तरफ, ठीक है, चार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कंट्रोल चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो कंट्रोल चार्ट में कितने टाइप के चार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन सा चार्ट होते हैं। एक होता है एक्स चार्ट, क्या होता है आपका, एक्स चार्ट होता है आपका। तो एक्स चार्ट, तो ये क्या दिखाता है आपका, ये दिखाता है आपका, ठीक है,
वेरिएशन इन द एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सैंपल, तो ये दिखाता है आपका वेरिएशन। चलो मैं इसको अभी एक्स चार्ट को मैंने क्या बोल दूंगा, इसको मैं अभी दिखाता हूं। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ टेबुलर फॉर्म में, जिसे एक साथ हो जाएगा, तीनों सभी चार्ट एक साथ हो जाएंगे, जिसे याद करने में क्या होगी, आपको आसानी होगी। तो देखो एक चार्ट बनाता हूं मैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका चार्ट टाइप। और ये जाएगा नोन इट फॉर, इसके बाद ये हो जाएगा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये है, हम देखेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसमें देखो सभी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जैसे पूछा जाएगा, एक होता है एक्स चार्ट, क्या है आपका एक्स चार्ट, और दूसरा पूछा जाएगा आपसे आर चार्ट, ठीक है। एक्स चार्ट और आर चार्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो देखो ये जो होता है आपका एक्स चार्ट, किसके वेरिएशन होता है, ये होता है आपका वेरिएशन इन द एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सैंपल ऑफ, तो प्रत्येक इंडिविजुअल में ठीक है, तो जितने भी प्रत्येक इंडिविजुअल सैंपल में वेरिएशन बताएगा, वो एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सैंपल का वेरिएशन बताएगा, वो हो जाएगा बेटा एक्स चार्ट। क्या हो जाएगा, एक्स चार्ट। तो आर चार्ट में क्या होता है आपसे, ये देख लो, तो वेरिएशन इन रेंजेज ऑफ सैंपल, ठीक है। तो सैंपल में कितने रेंज ऑफ सैंपल का वेरिएशन कितना होगा, वो बताएगा आर चार्ट। आर से देखो हो गया रेंज, आर हो गया आपसे हो गया रेंज, रेंज के सैंपल में कितना वेरिएशन बताएगा, वो हो जाएगा आर चार्ट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, और भी क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस, तो ये भी बोलता हूं। तो ये देखो, ये क्या होगा आपका, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स चार्ट और आर चार्ट कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप बोलोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। एक होता है पी चार्ट, एक होता है पी चार्ट, और दूसरा क्या होता है एनपी चार्ट। क्या होता है पी चार्ट और एनपी चार्ट। पी चार्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ये देखो कंट्रोल ऑफ, ये कंट्रोल ऑफ ये एट्रीब्यूट को बताता है, किसको बताता है, आपका कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये याद रखना, तो ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, एट्रीब्यूट, ठीक है। तो कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट, ये हो जाएगा आपका कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। ये किसको बताता है, पी और एनपी चार्ट को बताता है। तो पी क्या बताता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव्स चार्ट। तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट बताता है, क्या बताता है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट, ये पी चार्ट बताता है। और एनपी क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ, ठीक है, डिफेक्टिव, एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेदर देन फ्रैक्चर, ठीक है।
तो फ्रैक्शन नहीं बताता है, वो एक्चुअल नंबर आता है, रेदर देन फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पी चार्ट एनपी चार्ट, तो आपको यह बताया नंबर ऑफ, ये एक्चुअल नंबर ऑफ क्या होता है आपका, एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेदर देन फ्रैक्शन। तो आपको एक एक टर्म याद रखना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं, और क्वेश्चन आप देखना जरूर मिलेंगे आपसे क्वेश्चन। इसके बाद एक और चार्ट है, इसमें एक और चार्ट है, देखो इसमें एक और चार्ट है, इसमें एक चार्ट है सी चार्ट। क्या चार्ट है, सी चार्ट, और इसे बोलते हैं यू चार्ट, एक यू चार्ट। ये तीसरी कैटेगरी है, ये इसमें है यू चार्ट और सी चार्ट। तो इसमें क्या होता है, सी चार्ट क्या बताता है आपका, सी चार्ट बताता है आपका कि फॉर डिफेक्ट, ये किसके लिए बताता है आपका, फॉर डिफेक्ट। तो डिफेक्ट कैसा होना चाहिए, डिफेक्ट कैसा चाहिए, ये नंबर ऑफ डिफेक्ट को बताता है, कितना, नंबर ऑफ डिफेक्ट को बताता है। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट को बताता है आपका सी चार्ट। ठीक है, तो या इसे कह लो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी को ये बताता है। और यू चार्ट क्या बताता है आपका, यू चार्ट, ठीक है, ये बताता है आपका साइज ऑफ ने साइज वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, साइज वेरीज सैंपल टू सैंपल। या इस ये बताता है नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट में कितना डिफेक्ट है, ये यू चार्ट बताता है, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करते हैं दोनों। ठीक है, किस पे वर्क करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करते हैं दोनों। तो ये हो गई, आपसे तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। देखो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्स चार्ट आर चार्ट किस पे बेस है, नॉर्मल पे, पी और एनपी चार्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है। और पूछे जाएंगे आपसे सी चार्ट यू चार्ट किस पे पूछेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे है। ठीक है, तो आपसे मैंने जो जो लिखवा रखा है यहाँ पे जो जो वैल्यू लिखवा रखा है, साइज ऑफ वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर डिफेक्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट बोलता है, या नंबर ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी, ये सी चार्ट बताता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा यहाँ वेरिएशन इन द एवरेज लाइन, आप जो भी इंडिविजुअल सैंपल में पूछा जाएगा तो एक्स चार्ट हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ रेंजेस की बात करूंगा तो आर चार्ट में हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल चार्ट पर एट्रीब्यूट के लिए बात करेंगे तो वो पी चार्ट और एनपी चार्ट आता है एट्रीब्यूट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एट्रीब्यूट के बारे में पूछेगा तो पी चार्ट एंड एनपी चार्ट है। और क्योंकि एट्रीब्यूट यानी उसके गुण को बताता है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव ऑफ चार्ट पूछेगा तो कितना फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट, पी चार्ट हो गया। एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्ट रेदर देन द फ्रैक्शन पूछेगा तो एनपी चार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, क्वेश्चन बराबर आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो इसके लिमिट के बारे में पूछ लेता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना होता है। तो देखो आपसे एक्स चार्ट पूछ लिया जाएगा, एक्स चार्ट में, ठीक है, अपर लिमिट पूछेगा तो आप कहोगे एक्स बार प्लस कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, एक्स बार माइनस 3 सिग्मा एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स बार क्या होता है, ये समेशन आप जितने भी i = 1 से, ठीक है, लेकिन n तक, और x i जितने भी आएंगे आपसे डिवाइड बाई n कर देंगे, वो हो जाएंगे आपके x बार। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके x बार। तो रेंज की वैल्यू पूछ लिया गया, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा i = 1 से लेके n तक, ये वैल्यू आ जाएगी ri डिवाइड बाई ये हो जाएगी n। तो आपसे x बार या r बार पूछे जाए तो आप क्या कर लोगे, रेंज निकाल लोगे। ठीक है,
तो इस टाइप में पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्स चार्ट में, इसकी लिमिट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये वैल्यू अभी याद रखेंगे। अगर आपसे पी चार्ट पूछता है तो पी चार्ट में देखो क्या होता है आपका, पी चार्ट में भी कुछ वेरिएशन आते हैं, ये भी देख लेते हैं। पी चार्ट में इसमें भी अपर लिमिट पूछ लिया जाएगा, अपर कंट्रोल लिमिट पूछ लिया जाएगा, पी प्लस कितना हो जाएगा सिग्मा सी पी। इसके बाद लोअर कंट्रोल लिमिट, तो लोअर कंट्रोल लिमिट ये पूछ लिया जाएगा पी माइनस 3 सिग्मा, ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। तो देखो पी बार क्या होता है यहाँ पर, पी बार कैसा होता है आपका, पी बार होता है आपका, पी बार क्या निकालेंगे, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n पी निकाल लेंगे, ठीक है। और यहां से देखो सिग्मा की वैल्यू, या इसको और तरीके से लिख सकते हैं, चलो जो सिग्मा की वैल्यू हो गई यहां से, ये सिग्मा की वैल्यू देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट कितना हो जाएगा पी बार कितना हो जाएगा 1 माइनस पी बाई एन, ठीक है। तो ये वैल्यू आपसे पूछी जाती हैं, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप इसकी वैल्यू यहां पर रख दो, तो इसकी आ जाएगी p प्लस, ठीक है, अंडर रूट 3 टाइम्स अंडर रूट, ठीक है, ये बन जाएगी। इसके बाद एक और पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा गया है सी चार्ट के बारे में, तो सी चार्ट, तो सी चार्ट में देखो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपसे सी बार प्लस अंडर रूट जितने भी होगा 3 सिग्मा की बात कर रहा हूं, तो यहां से हो जाएगा बराबर सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी बार, ठीक है। तो ये हो जाएगी सी चार्ट की वैल्यू। अगर ठीक है, अब सी बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी बार की वैल्यू हो जाएगी आपकी सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है, सी आई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, वही नंबर आप जितने भी आपके कितने एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे। तो सभी का कंट्रोल लिमिट आपको याद रखना होगा, सभी का कंट्रोल लिमिट याद रखना होगा, सभी का कंट्रोल लिमिट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सी चार्ट का कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा, सी प्लस ई अंडर रूट क्या हो जाएगा सी बार मैंने बता रखा है। उसके बाद दूसरा पूछ लिया जाएगा पी चार्ट की वैल्यू देखो p प्लस 3 अंडर क्या हो जाएगा सिग्मा p। इसको और फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो और फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं इसी को आगे मॉडिफाई करके लिखता हूं अपर कंट्रोल लिमिट, तो ये हो जाएगा p बार प्लस, ठीक है, प्लस 3 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ अपर या यहाँ पर लोअर कंट्रोल लिमिट भी हो सकता है, माइनस करूंगा तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा p बार 1 माइनस पी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा n, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डेजिग्नेशन में लिख सकता हूं, ये आपसे एग्जाम में ऑप्शन में मिल सकता है यहाँ पर, इसको इस फॉर्म में लिखे हुए, या तो सिग्मा की वैल्यू इस फॉर्म में लिखोगे के लिए मिल सकता है, तो ये आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा आई इक्वल टू n से लेके n तक, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा एन आई 2 डिवाइड बाई n, सेम वैसे ही है आपका जैसे प्रीवियस में था। उसके बाद एक्स चार्ट का था आपका, एक्स चार्ट में भी ऐसे मिलेंगे x प्लस 3 सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू, ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू ये हो गई, तो इस टाइप में मिलेगा आपसे। तो ये आपका जितने भी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ये भी क्या होना चाहिए, सभी पता होना चाहिए, डेजिग्नेशन में डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन रही आपसे कंट्रोलिंग चार्ट से, ठीक है। यहीं तक आपका कंप्लीट करता हूं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम आपका चैप्टर सभी कंप्लीट हो गए होंगे, कुछ न्यूमेरिकल होंगे वो हम एमसीक्यू में करा देंगे सभी चैप्टर का मिलाकर। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा, इससे यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं, खासकर जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ते हैं, जैसे यहाँ से बनते हैं सी चार्ट और यू चार्ट। उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स हैं ये पढ़ लेना आप,
नो नीड फॉर किस लिए जाना जाता है, ये इसको जानना पड़ेगा। और कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन कौन सा चार्ट बेस है, ये 101% एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी कर लेना। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग चार्ट आपको ये भी आप ही हो जाएगा। अब हंसते रहिए, गाते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।